अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूअर्स, ओलिगो एस्टिनोस्पर्मिया, ओलिगो कहते हैं अगर काउंट 15 मिलियन से कम हो तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, यानी उसमें जरसूमे की कमी होती है। और एस्टिनो कहते हैं उन जरासीमों को जो हरकत सही नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको वो अद्वियात भी बताऊंगा कि जो हमने इस मरीज में इस्तेमाल की और हमें सिर्फ एक कोर्स में वो रिजल्ट मिला जो कि उसको 3 साल से नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये 3 साल पुराना केस था मर्दाना बांझपन का। और इसमें उस बेचारे ने किसी किस्म की कोताही नहीं की थी अपनी तरफ से कि जिस डॉक्टर या हकीम ने उसको जो टेस्ट जो रिपोर्ट्स बताई वो बेचारे ने की, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो आखिर अलसेफ में हमने क्या किया कि उसको वो रिजल्ट पहले ही कोर्स में मिल गया। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। मुख्तलिफ बीमारियों पर मेरी कई सारी वीडियोस हैं जो मर्दाना बांझपन पर मैंने बनाई हैं, और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नज़र आ रहा है। इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूं उसकी फाइंडिंग्स पर कि उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, यानी क्या चीज़ें रिपोर्ट्स में थी जो हमने देखी। उसके पास 3 किस्म की रिपोर्ट्स थी। उसकी हार्मोन नॉर्मल थे, टेस्टोस्टेरोन जो था वो कदरे कम था। इसके अलावा जो मेन इशू था वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मरीज का लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिल ग्रेड 2 का था। तो ये एक बड़ा मसला था इस मरीज का कि भाई इसका वेरिकोसिल था और वो अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। दूसरी रिपोर्ट जब हमने देखी वो आपके स्क्रीन पर ये रही कि उस मरीज की जो स्पर्म्स थे उसका अकाउंट भी कम था, वो आप देख सकते हैं। और साथ में उसकी मोर्टेलिटी जो थी, यानी हरकत पजीरी जो थी, वो बुरी तरह मुतासिर थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी क्या चीज़ आती है। अलसेफ में हमने पेशेंट को टाइम दिया, ये भी एक ऑनलाइन केस था, इसको हमने टाइम दिया कि भाई आपने इस टाइम कॉल करनी है। और कॉल पर हमने मरीज की केस टेकिंग में जैसे आप सबको मालूम है, जो मुझे देखने वाले हैं, कि हम मायाज़म को प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्योंकि ये हमारा 27 साल तजर्बा है कि अगर मायाज़म का सही तौर पर इलाज किया जाए तो साल हर साल के नाकाम केसेस कामयाब हो जाते हैं। तो हमने जब इसका मायाज़म देखा तो इसका मायाज़म जो आ रहा था वो सिफिलिस आ रहा था। तो सिफिलिस में हमने मरीज को पहली एक खुराक सेफेलेनियम 10 mg की थी। बाकी इसकी जो फाइंडिंग थी वो इसकी ये थी कि वेरिकोसिल था। अब वेरिकोसिल के साथ हमारे अलसेफ का तरीक़ाकार ये होता है कि हम वेरिकोसिल के साथ साथ उसके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए भी, यानी स्पर्म के सही बनने के अमल को कामयाब करने के लिए भी अद्वियात देते हैं, ताकि काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। वेरिकोसिल में जो हमने मेडिसिन यूज़ की उसमें जो टॉप की मेडिसिन है उसमें हेमामिलस है, वेपरा है, आर्निका है, रोस्टॉक्स है, क्योंकि पेशेंट में चोट की हिस्ट्री भी थी, बड़ी हेवी वेट लिफ्टिंग पेशेंट ने की थी, जिसकी वजह से उसको ये वेरिकोसिल का इशू बना था। यानी कॉजेशन पर हमने आर्निका और रोस्टॉक्स भी इस मरीज को दी। साथ में किलकेरिया फ्लोर 6x भी हमने मरीज को दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमने इस मरीज को डामियाना दिया, अश्वगंधा दिया, एविना सिटाइवा दिया, पैनैक्स जिनसिंग दिया। इसके अलावा हमने इसको जो उसके टेस्टोस्टेरोन डाउन थे तो इन अद्वियात से भी उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा था, लेकिन हमने साथ में एग्नस कास्ट 200 ताकत में भी मरीज को रात सोते वक्त 2 कतरे पीने को कहें।
ये कोर्स उसने अपने 72 टू 74 डेज किया और उसके बाद फिर हमने उसको ये कहा कि भाई आप 5 दिन का गैप देकर रिपोर्ट पर जाएं और सबसे पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब इस पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो भी आपके स्क्रीन के सामने है कि जो ग्रेड 2 का वेरिकोसिल था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, यानी उसका वेरिकोसिल ट्रीट हो चुका था। उसके बाद जब उसने सीमन एनालिसिस कराया तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसकी जो काउंट था वो भी बेहतरीन हो चुका था और साथ में जो उसकी मोर्टेलिटी थी वो भी इम्प्रूव हो चुकी थी। परहेज या फूड टिप्स में आप सबको पता है कि हम ऐसे मरीजों के ग्रीन टी बंद कर देते हैं, फास्ट फूड बंद कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक बंद कर देते हैं, ब्रायलर मुर्गी और उसके अंडे बंद कर देते हैं और ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें केमिकल की आमेज़िश हो, बड़ा गोश्त, चावल, ये तमाम चीज़ें हम बंद कर देते हैं। ऐसे मरीजों को देसी मुर्गी और उसके अंडे, छोटा गोश्त, मछली, सब्जियां, मेवे, खुश्क मेवे, और खुश्क मेवे में याद रखें कि ऐसे मरीजों को अगर आप अखरोट, पिस्ता, बादाम और कज्जू देंगे रोज़ाना के हिसाब से 1-1, 2-2 पीस, तो ऐसे मरीजों की जो काउंट, मोर्टेलिटी के साथ साथ उसके बॉडी में जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जब चेक होती है तो रिजल्ट ऐसा ही होता है जो आपके सामने है। अब उसके लिए हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करें कि अल्लाह उसके घर में बच्चों की रौनक ले आए। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी और इंसान का भी भला हो सके। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।